त्याग का आदर्श के बारे में श्री मां कहती हैं, तुम जीवंत देवता हो। कौन है जिसने भगवान के लिए सर्वस्व त्यागा हो। ईश्वर के प्रति शरणागत होने से विधि का विधान खंडित हो जाता है। विधि को अपना लिखा स्वयं ही काटना पड़ता है। सांसारिक सुख की बलवती कामना रखने वाले व्यक्ति को यदि मैं कहूं कि तुम सब कुछ त्याग दो, तो क्या वह मेरी बात सुनेगा? परंतु यदि कोई भाग्यवान जीव यह समझ गया है कि यह जगत माया का खेल है और केवल भगवान ही सत्य हैं, तो क्या मैं उसकी थोड़ी भी सहायता नहीं करूंगी? संसार में दुखों का क्या कोई अंत है? विवाह मत करना, संसार में मत पड़ना। विवाह ना करने पर तुम्हारी क्या हानि होगी? विवाह नहीं करने से तुम जहां भी रहोगे स्वतंत्र रहोगे। भगवान को पुकारे या ना पुकारे, जिसने विवाह नहीं किया वह तो आधा मुक्त हो ही गया। जब भगवान में उसका मन थोड़ा भी जाएगा, उस समय वह तेजी से बढ़ता जाएगा। संसारी लोग भगवान में मन होने पर भी किसी प्रकार उठ नहीं पाते हैं। उनके हाथ पैर सब बंध जाते हैं। इस सांसारिक जीवन में है ही क्या, तो भी लोगों की इसके प्रति बेहद आसक्ति होती है। देखो ना, इसमें से कितने लोग बाहर आ सकते हैं और किस तरह उनका मन और शक्ति बर्बाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या आध्यात्मिक महानता प्राप्त कर सकता है? तुमने क्या केकड़े देखे हैं? केकड़े की मां बार बार बिल से बाहर झांकती है और फिर अंदर चली जाती है। वह बारंबार स्वयं को मुक्त करने का प्रयत्न करती है, किंतु असफल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिल के अंदर रहने वाले बहुत से बच्चों के प्रति उसकी आसक्ति है। कितना प्रयत्न करती है, किंतु आसक्ति उसे बिल में ही खींच ले जाती है। सांसारिक जीवन में डूबे हुए लोगों की भी यही दशा है। एक सन्यासी की मां ने श्री मां से अनुरोध किया कि वे उसके पुत्र को सांसारिक जीवन बिताने के लिए कहें। श्री मां ने उत्तर दिया, सन्यासी की मां होना बड़े सौभाग्य की बात है। लोग एक पीतल के बर्तन के प्रति भी आसक्ति नहीं छोड़ सकते हैं, फिर संसार त्याग करना क्या सहज बात है? तुम चिंता क्यों करती हो? एक युवक सन्यास का जीवन ग्रहण करना चाहता था और उसे स्वामी शिवानंद ठाकुर के शिष्य प्रोत्साहित कर रहे थे। यह सुनकर श्री मां ने कहा, ठाकुर के उपदेश के अनुसार त्याग का आदर्श ग्रहण करना कितने सौभाग्य की बात है। तारक ठीक ही कर रहा है। कितने ऐसे हैं जो संसार में फंसने के पश्चात निकल कर आ सकते हैं। इस लड़के में संकल्प शक्ति है। एक महिला भक्त ने श्री मां से निवेदन किया कि वे उसकी कन्या को विवाह करने के लिए आदेश दें। श्री मां ने उत्तर दिया, सारा जीवन दूसरों की दास्ता करना, दूसरे की मनस्तुष्टि करना, यह क्या कम कष्ट की बात है? यद्यपि अविवाहित रहने में कुछ खतरा है, फिर भी यदि कोई विवाहित जीवन बिताने का इच्छुक नहीं है तो उसे विवश नहीं करना चाहिए और सारा जीवन सांसारिकता में बिताने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जिन लड़कियों की पूर्णतया
त्यागमय जीवन बिताने की इच्छा है, उन्हें ब्रह्मचर्य का जीवन ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जब श्री मां ने एक शिष्य को भगवा वस्त्र दिया तो किसी ने उनके इस कार्य पर टीका टिप्पणी की। इस पर श्री मां ने कहा, ये सब देव शिशु हैं, संसार में ये पुष्प जैसे पवित्र रहेंगे। बताओ तो इससे बढ़कर सुख भला क्या है? तुमने स्वयं ही देख लिया है कि सांसारिक जीवन में कितना सुख है। इतने समय तक तुमने मुझसे क्या सीखा? सांसारिक जीवन के प्रति इतना आकर्षण और पशुभाव क्यों? इसमें तुम्हें क्या सुख मिलता है? क्या तुम सपने में भी पवित्र भाव की धारणा नहीं कर सकती? क्या तुम अब भी अपने पति के साथ भाई बहन जैसा नहीं रह सकती? अब भी पशुवत जीवन बिताने की इच्छा क्यों है? संसार की इस ज्वाला में तो मेरी हड्डियां जल गईं। बांकू साधु हो गया, अच्छा किया, उसने बहुत अच्छा किया। क्या है इस हाड़ मांस के ढांचे में, इस देह में है क्या? किसके लिए इतनी माया? 2 दिन बाद ही तो खत्म हो जाएगा। तब जलाने के बाद रहेगी 1.5 सेर राख। 1.5 सेर राख छोड़ और कुछ नहीं। बांकू साधु बन गया है, भगवान के रास्ते गया है। अच्छा किया, अच्छा किया। जिसका जैसा भाग्य होता है, जिसके जैसे कर्म होते हैं, उसके अनुरूप ही उसे सुयोग सुविधा प्राप्त होती है। सच बात तो यह है, जिसका भवसागर पार जाने का समय होगा, वह बंधन तोड़कर चला जाएगा। उसे कोई बांध कर नहीं रख पाएगा। धन का अभाव, चिट्ठी की प्रतीक्षा, आकर लौट जाने का भय, यह सब कुछ भी नहीं है। देखो बेटी, धक्के खाकर तो बहुत से लोग राम नाम लेते हैं, परंतु जो बचपन से ही अपने मन को फूल के समान ठाकुर के चरणों में दे सकेगा, वह सचमुच धन्य है। उस दिन एक सन्यासी ने मुझसे कहा, हम लोगों को कितनी सावधानी से रहना पड़ता है मां। कहीं मन में कोई अपवित्र विचार आ जाए, इस भय से भी सतर्क रहना पड़ता है। तभी तो सन्यासी का है सफेद कपड़ा। काले कपड़े पर दाग पड़ने पर इतना दिखाई नहीं देता, परंतु सफेद कपड़े में स्याही की एक बूंद भी आसानी से नजर आ जाती है। सन्यासी का जीवन जोखिम से भरा हुआ है। संसार तो इस काम कांचन पर ही आश्रित है। उन साधु लोगों को कितना त्याग करके चलना पड़ता है। इसलिए ठाकुर कहते थे, साधु सावधान। साधु को सदैव सतर्क रहना चाहिए। साधु का रास्ता बड़ा फिसलन का है। फिसलन वाले मार्ग पर सावधानी से धीरे धीरे चलना चाहिए। साधु होना क्या मजाक की बात है? यदि तुम्हारी वैसी इच्छा होती तो तुम विवाह करके गृहस्थ का जीवन बिता सकते थे, पर जब वह सब त्याग कर दिया है तो फिर उस ओर दृष्टि क्यों देते हो? थूक कर फिर वही थूक क्यों चाटना? साधु का गेरुआ वस्त्र उसकी उसी तरह रक्षा करता है जैसे कुत्ते के गले में लगा हुआ पट्टा उसे बचाता है। पट्टा लगे हुए कुत्ते को कोई छेड़ता नहीं है, यह समझकर कि उसका कोई मालिक है। साधु का रास्ता मानो सदर रास्ता है।
सभी उसके लिए मार्ग छोड़ देते हैं। एक भक्त कहता है, बड़े बड़े महापुरुषों का पतन देखकर भय होता है मां। निरंतर भोग की वस्तुओं के संपर्क में रहने से भोग वासनाएं आ जुटती हैं। जयराम बाटी में जब एक तरुण ने ब्रह्मचर्य ग्रहण करके पूछा, कितने दिन यह व्रत धारण करना होगा, तो श्री मां ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक। विश्वास और निष्ठा ही प्रधान चीज हैं। विश्वास और निष्ठा रहने से सब कुछ मिलता है। अपने व्यक्तित्व को भूलकर स्वरूपत्व को समझने की चेष्टा करो। सन्यासी के पास धन होना बहुत खराब है। ऐसी कोई चीज नहीं जो गोल गोल रुपया न कर सके, यहां तक कि प्राण संकट भी। सारा दिन हिसाब किताब के काम में एक शिष्य को व्यस्त रहते देख श्री मां ने कहा, जिसने संसार त्याग किया है, क्या वह इन चीजों को पसंद करेगा? ठाकुर को जो मासिक वेतन मिलता था, उसके हिसाब में एक बार कुछ गलती हुई। मैंने उनसे मंदिर के व्यवस्थापक से बताने को कहा, तो वे बोले, छी छी, मुझे हिसाब करना होगा। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, जो भगवान का नाम लेता है उसे कभी दुख भोगना नहीं पड़ता। तुम क्यों चिंता करती हो? ये उन्हीं के शब्द हैं। त्याग ही उनका भूषण था। धन दौलत में क्या रखा है मेरे बच्चे? ठाकुर को रुपए पैसे का स्पर्श भी सहन नहीं होता था। उनका हाथ टेढ़ा हो जाता था। वे कहते थे, जगत ही मिथ्या है। यदि मुझे विश्वास होता कि जगत सत्य है, तो कामार पुकुर को सोने से मढ़वा कर जाता। परंतु मैं जानता हूं कि यह सब कुछ भी नहीं है। एकमात्र भगवान ही सत्य हैं। सच्चे साधु सन्यासी ही रुपए पैसों का लोभ छोड़कर कार्य कर सकते हैं। बेटा, रुपए की आवाज सुनने से भी गरीब के मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है। रुपया चीज ही ऐसी है कि उसे देखकर लकड़ी की पुतली भी मुंह फाड़ देती है। रुपया मन को दूषित कर देता है। अधिक दिनों तक इसे लेकर रहने से उसके प्रति मन में लोभ आएगा। ये चीज ही ऐसी है। भले ही सोचो कि उसके प्रति मेरे मन में आकर्षण नहीं है, जब एक बार छोड़ दिया है तब और आकर्षण नहीं होगा। उसे छोड़कर जब इच्छा होगी चला आऊंगा। नहीं, ऐसी बात कभी मत सोचना। मन के किस छिद्र से प्रवेश कर यह धीरे धीरे तुम्हारा गला दबोच लेगा, तुम समझ भी नहीं पाओगे। ठाकुर तो पैसे का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। उनके कथन का हमेशा स्मरण करो। संसार में सारे अनर्थों की जड़ रुपया है। रुपया तुम्हारे मन को अन्य प्रलोभनों की ओर आकृष्ट कर सकता है, इसलिए सावधान। सन्यासी त्याग का आदर्श है। लकड़ी की स्त्री मूर्ति भी यदि रास्ते में उल्टी पड़ी हो तो सन्यासी कभी उसे पैर से उल्टा कर नहीं देखेगा। साधु में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। साधु के लिए आवश्यक है कि सब सहन करे। ठाकुर हृदय से कहते थे, तू मेरी बात सहना, मैं तेरी बात को सहूंगा, तभी ठीक होगा। नहीं तो निपटारे के लिए खजांची को बुलाना पड़ेगा। सन्यासी को सब माया काटनी होगी।
सोने की बेड़ी भी बेड़ी है और लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है। साधु को माया में नहीं फंसना चाहिए। सन्यासी का घर जाना उचित नहीं है। अपने लोगों को देखने से पहले की बातें मन में आती हैं, उन सब को भूल जाना चाहिए, यहां तक कि अपना शरीर भी। तभी उनका दर्शन होगा। कौन किसका पिता है और कौन किसकी माता, ईश्वर ही सब कुछ है। एक बार पंचवटी में एक वैष्णव साधु आया था। पहले तो उसमें बड़ा त्याग था, परंतु हाय, बाद में वह चूहे के समान बर्तन, कलसी, चावल, दाल इत्यादि रखने लगा। यह देख ठाकुर ने एक दिन कहा, जा रे, अब की मरेगा। वह माया के फंदे में फंसता जा रहा था। ठाकुर ने उसे खूब त्याग का उपदेश दिया और स्थान छोड़कर जाने को कहा। तब कहीं वह वहां से गया। आश्रम के प्रति अत्यधिक आसक्त एक साधु को श्री मां ने यह कहकर डांटा, आकाश से गिरे तो खजूर पे अटके। कहां संसार को छोड़कर आया कि भगवान का नाम लेगा, पर यहां तो केवल काम। आश्रम द्वितीय संसार है। लोग संसार छोड़कर आश्रम आते हैं, लेकिन ऐसा मोह जकड़ लेता है कि आश्रम छोड़कर जाना नहीं चाहते। जब कभी किसी काम से बाहर जाओगे तो काम होते ही तत्क्षण लौट आना। देखा जाता है कि कई बार केचुआ पकड़ने जाकर मिट्टी अधिक खोद डालने पर हम सांप निकाल बैठते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छुक एक शिष्या को श्री मां ने उपदेश दिया, देखो बेटी, पुरुष जाति पर कभी विश्वास मत करना। दूसरों की ही तो बात ही क्या, अपने पिता भाई पर भी नहीं। यहां तक कि स्वयं भगवान भी यदि पुरुष रूप धारण करके तुम्हारे सामने आए तो उन पर भी मत करना। भगवा वस्त्रधारी एक महिला ने जब कहा कि उसकी दीक्षा नहीं हुई है, तो श्री मां ने उससे कहा, दीक्षा लिए बिना, किसी वस्तु की उपलब्धि किए बिना तुमने यह वेश धारण किया है, यह तो ठीक नहीं हुआ। वेश बहुत बड़ी चीज है। मुझे ही हाथ जोड़कर प्रणाम करने की प्रवृत्ति हो रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले वस्तु लाभ हो जाए। सभी लोग जो पांवों पर सिर रखेंगे उसे ग्रहण करने की शक्ति होनी चाहिए। एक शिष्य कहता है, मां, सन्यास लेने से बड़ा अभिमान हो जाता है। हां, बड़ा अभिमान हो सकता है। सन्यासी सोचने लगता है, देखो उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, मुझे सम्मान नहीं दिया इत्यादि। इसलिए उसकी अपेक्षा अपने सफेद वस्त्र की ओर इशारा करते हुए, यही अच्छा है, अर्थात आंतरिक त्याग। रूप का अभिमान, गुण का अभिमान, विद्या तथा साधुत्व का अभिमान क्या सहज ही जाता है बेटा? शिष्य कहता है, मां, आपके सभी लड़के विद्वान हैं, केवल हम ही कुछ लोग यानी ग्वालपाड़ा आश्रम के साधु आपकी मूढ़ संतान हैं। शरत महाराज ठाकुर के बारे में ग्रंथ लिखकर उनकी वाणी और भाव का प्रचार कर रहे हैं। अन्य कई लड़के व्याख्यान दे रहे हैं। कितना सब काम हो रहा है। इस पर श्री मां कहती हैं, कहते क्या हो, ठाकुर तो पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानते थे। भगवान में चित्त लगाना ही असल बात है।
तुम्हारे द्वारा इस क्षेत्र में बहुत सा काम होगा। ठाकुर इस बार धनी निर्धन, पंडित मूर्ख सबका उद्धार करने आए हैं। मलय की हवा जोरों से बह रही है। जो तनिक सा पाल उठा देगा, शरणागत होगा, वही धन्य हो जाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम लोग तो मेरे अपने हो। लेकिन बात क्या है जानते हो? विद्वान साधु वैसा ही है जैसा कि हाथी के दांत सोने से मढ़े हुए हों। एक सन्यासी शिष्य जयराम बाटी में श्री मां का दर्शन करके ऋषिकेश गए थे। कुछ दिन बाद ही उन्होंने श्री मां को लिखा, मां, तुमने कहा था कि समय आने पर ठाकुर का दर्शन प्राप्त होगा, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। मां ने पत्र सुनकर कहा, लिख दो उसे कि तुम ऋषिकेश गए हो। यह जानकर ठाकुर तुम्हारे लिए वहां प्रतीक्षा करते बैठे नहीं रहेंगे। जब साधु हुआ है तो भगवान को नहीं पुकारेगा तो और क्या करेगा? जब उनकी इच्छा होगी वे दर्शन देंगे। साधु का काम है भगवान को पुकारना। साधु यह शिकायत नहीं कर सकता कि कठोर साधना करने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। भगवान अपनी इच्छा अनुसार प्रकट होंगे। वे किसी के इशारे पर नाचते नहीं हैं। एक शिष्य पूछता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना तथा उनके पाद पद्मों में हमेशा मग्न होकर रहना। तुम लोग सन्यासी हो, उनके अपने हो। तुम्हारा इहलोक परलोक वे ही देख रहे हैं। तुम लोगों को चिंता किस बात की? क्या सब समय भगवान का चिंतन मनन हो सकता है? इसलिए कभी घूमोगे फिरोगे, कभी उनका चिंतन करोगे। ठाकुर ही रक्षा करेंगे। जो उनके प्रति शरणागत हैं, सब कुछ छोड़ जिन्होंने उनका आश्रय लिया है, जो अच्छे बनने की इच्छा रखते हैं, उनकी रक्षा यदि वे ना करें तो यह तो उनके लिए ही महापाप होगा। उनके ऊपर आश्रित होकर रहना चाहिए। वे चाहे अच्छा करें या डुबाएं, फिर भी सत्कर्म करते रहना चाहिए, और वह भी जितनी शक्ति वे दें उसके अनुरूप।